तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम क्या बात करने वाले हैं, वैसे आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, आप उससे काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। तो हाँ, हम बात करने वाले हैं कि आप अनसक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन जाते हैं और आप सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के ऊपर हम यहाँ पे मतलब डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या तरीके की वजह से आप यहाँ अनसक्सेस होते हैं ट्रेडिंग में और किस वजह से आप सक्सेसफुल होंगे ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहले अनसक्सेसफुल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ पे 6 रीज़न है। ठीक है, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और वीडियो को कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबी ना बनाए। ठीक है, तो काफ़ी लोग नहीं देख पाते हैं, इतनी लंबी उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कारण है कि लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक दिन का प्लान होता है कि हमें इतनी ट्रेड करना चाहिए, 1 2 3। कुछ कुछ लोग हैं एक दिन में 20 20 25 25 ट्रेड पंच कर देते हैं। अब उनकी जो ब्रोकरेज है ना, वही कम से कम हो जाती है 500 1000 रुपये। तो वो खाक पैसा बनाएंगे जब वो इतना ब्रोकर को ही दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ओवर ट्रेड करते हैं। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट आता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि लोग जो है ना डिसिप्लिन को मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनमें पेशेंस नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग डिसिप्लिन जैसे कि अपने ट्रेड पैन अगर उनका सेटअप आए तभी ट्रेड लेना है। ठीक है, और भी डिसिप्लिन होते हैं कि अगर एसएल कह दिया तो एसएल लेना है। ये नहीं कि नई नई मार्केट शायद आ सकती है, अभी भी मेरी डायरेक्शन में जा सकती है, नहीं, अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट देन हिट। ठीक है, तो लोग अपने बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और द थर्ड वन इज़ नो रिस्क एडजस्टमेंट। इसका मतलब है, देखिए आपने पीएनएल देखा होगा, पीएनएल इन द सेंस मतलब ये होता है ना, यहाँ पे एसएल होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है टारगेट। तो दोस्तों लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड पंच करते हैं तो और सोचते हैं यहाँ तक जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ तक भी आ जाए ना तो यहाँ पर क्या लेना चाहिए टेक्निक के हिसाब से, स्टॉप लॉस। लेकिन वो नहीं लेते, वो ट्रेड और नीचे आती रहती है, वो सोचते हैं कि नहीं अब तो ऊपर ये आएगी क्योंकि इतनी नीचे आ गई। तो ये सब नहीं होता है ऐसे। ठीक है, तो हमें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके ही चलना होता है। ठीक है, हमें मार्केट को डिसाइड करना है कि मैं मार्केट सिर्फ 2% अपने कैपिटल का 2% या वट एवर इज़ योर रिस्क एपेटाइट, तो 2% मैं आपको दूंगा, मार्केट को मैं 2% दूंगा, और मैं उसके अगेंस्ट में मार्केट से 6% 10% वट एवर विल बी द रिटर्न, तो मैं वो लूँगा। लेकिन मैं डिसाइड कर लूँगा कि मैं मार्केट को सिर्फ 2% दूंगा अपनी कैपिटल का। ठीक है, वो भी सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में या फिर सिंगल डे में। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है नो न्यू लर्निंग और बैक टेस्टिंग। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं ना, मतलब थोड़ी बहुत कैंडल्स चार्ट पैटर्न आईसीटी की 1 2 वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, ना तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, ना ही उनके पास ऑब्जर्वेशन होती है मार्केट की, और ना ही वो फिर कुछ नया लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, बड़े बड़े लोग जो भी मार्केट में, वो भी कहते हैं हमें कॉन्टीन्यूस लर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, और बैक टेस्टिंग, आपने कैंडल्स तो देख ली लेकिन उनका बिहेवियर देखा है, वो किस मार्केट कंडीशन में किस तरीके का बिहेव करती हैं, तो बैक टेस्टिंग उसके लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको बैक टेस्टिंग और कॉन्टीन्यूस लर्निंग आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अनसक्सेसफुल ट्रेडर ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इमोशनल ट्रेडिंग। ठीक है, अब हम इमोशन में आके यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। लेट्स सपोज कि अब ये इतना 2 3% यहाँ गिर गया। ठीक है, और यहाँ प्रीवियस एक सपोर्ट भी है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, देखो हो भी सकता है, मैं मानता हूँ कि एक सपोर्ट है कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एस एल बी डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन लोग करते नहीं हैं वो। ठीक है, लोग क्या करते हैं, सिर्फ इमोशन में बह के कि नहीं नहीं यहाँ से जा सकता है, सब कुछ लगा देते हैं इमोशन में कि मुझे लगता है। यहाँ पे कोई टेक्निकल यूज़ नहीं करते, वो कहीं पे कुछ यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ ये सोचते हैं बस अब यहाँ आ गया अब तो ऊपर ही जाएगा, तो बस इमोशन की उस पर ट्रेड ले पंच कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं
कि वो क्या करते हैं, जैसे कि ये ट्रेड चल रही है तो वो यहीं पे मतलब यहाँ पे ट्रेड पंच करी वो यहीं पे निकल जाएंगे मार्केट से। ठीक है, उनकी इमोशनल साइकोलॉजिकल इतना कंट्रोल में नहीं होता है, वो झेल नहीं पाते कि मार्केट को कहीं मार्केट फिर से नीचे ना आ जाए। ठीक है, तो इन सब की वजह से तो इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए ट्रेडिंग में। ठीक है, तो नो ट्रेडिंग जर्नल हमारा लास्ट पॉइंट है जिसकी वजह से आप अनसक्सेसफुल ट्रेडर अभी तक हैं। तो नो ट्रेडिंग जर्नल। तो दोस्तों आप लोग ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हैं। ट्रेडिंग जर्नल वैसे आप सभी को पता होगा आई होप। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैंने भी जब थोड़ी बैक टेस्टिंग स्टार्ट करी थी 2-2 3-3 महीने की स्विंग्स ट्रेड जो मैं बैक टेस्ट करता था ना, तो उन्हें वर्चुअली ले लेता था कभी कभी। ठीक है, कैपिटल ना होने की वजह से तो वर्चुअली उनको अपनी एक कॉपी बना रखी थी मैंने, तो उन पे जाके मैं उनको लिख देता था कि आज मैंने ये स्टॉक इतने प्राइस पे बाय किया इतने बजे। ठीक है, और मेरी हफ्ते की एक्सपायरी रहती थी, नॉट एक्सपायरी की मतलब मैं इस हफ्ते में बेचना है। ठीक है, तो ये सब रहता था। तो दोस्तों काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस में तो जर्नल काफ़ी मतलब हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हमने की कि आप अभी तक अनसक्सेसफुल ट्रेडर क्यों हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अब सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो अभी अभी हमने जो भी बातें डिस्कस करी ना अनसक्सेसफुल के लिए, आपको उनमें से कुछ नहीं करना है। उसमें जो लिखा है ना वो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब उसमें जो लोग कर रहे थे ना उसका अपोजिट ही करना है। ठीक है, तो जैसे कि वहाँ पे क्या हो रहा था, कोई ट्रेड प्लान नहीं था, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड प्लान बनाना है सबसे पहले। ठीक है, कि हमारा सेटअप ये है, मार्केट चाहे हमें कितना ही अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करे, कितना ही ललचाए, जब तक हमारा ट्रेड प्लान नहीं आएगा हम यहाँ पे मार्केट में जो है यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे जब तक हमारा सेटअप हमें अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, और ऊपर से पेशेंस और डिसिप्लिन का इसमें तड़का लग जाए तो क्या ही बात है। तो कौन कहता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो उस टाइम पे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं अगर आप में पेशेंस है। पेशेंस को मैं इतना मतलब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप जब ट्रेड ले लेते हैं ना, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिए। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल होता है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट तक होल्ड करना, तो होल्ड नहीं कर पाते हैं। लोगों को लगता है उनकी जो एनालिसिस है वो गलत होगी। देखिए एक्यूरेसी आपकी तभी आएगी या तो आपका स्टॉप लॉस जाना चाहिए या आपका टारगेट आए। ठीक है, तो ऐसा डिसिप्लिन बिल्ड कर दीजिए अपनी साइकोलॉजी के साथ, पेशेंस लेवल, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो इसी वजह से आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की राह में एक कदम और आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो तीसरे कदम की तरफ चलते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए अभी हमने पीछे क्या बात करी थी कि लोग कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, एसएल को हिट होने के बाद भी कट नहीं कर रहे थे, एसएल ट्रेड को और लॉन्ग करते जा रहे थे। मतलब या कुछ कुछ लोग तो जो ज़्यादा दिमागदार होते हैं वो एवरेज करते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, एक बार एसएल हिट देन हिट। ओके, तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, यही आपकी कैपिटल को उड़ने से बचाएगी। ठीक है, ये तो एक रामबाण मान लीजिए, आपको एसएल नहीं हिट होने, मतलब हिट तो होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिट होते ही उसको काटना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कॉन्टीन्यूस लर्निंग। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि बस मैंने तो 2-4 चीज़ें सीख ली बस, नहीं, आपको हमेशा लर्निंग चाहिए। देखिए लाइफ एक ऐसा पाथ हो, एक ऐसी जर्नी होती है, आपको हर 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 टाइम एक नया नया एक्सपीरियंस, नई नई लर्निंग्स, सब कुछ मिलते जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले लर्निंग अपनी कंटिन्यूस रखिए, मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपकी मार्केट में बढ़ेगी ना, तो आपको वो जो मार्केट मतलब चार्ट है ना, आपको एक अलग तरीके से विजुलाइज होना चालू करें हो जाएंगे। आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे सेलर्स आए हैं, यहाँ पे अब एसएल हंटिंग होने की, आपकी ऑब्जर्वेशन ये सब बता देगी आपको जब आप कॉन्टिन्यूस लर्निंग मार्केट में करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, तो इमोशन को भाई बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा, ये तो मस्ट है। क्योंकि हमें कभी कभी अपने एनालिसिस पे लगता है कि शायद ये यहाँ पे और ऊपर ना जाए, शायद कट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इमोशंस जो है ना बहुत ही रोल प्ले करते हैं, तो कभी हमारा माइंड चेंज करवा देते हैं कि यहाँ से कट करवा देते हैं पोजीशन। ठीक है, या फिर एसएल भी हिट हो जाए तो एसएल हिट होने के बाद भी हम तब भी ट्रेड में बने रहते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं करना, आपको मेंटली एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है
मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये बिल्कुल मस्ट है। आप देखिए सक्सेसफुल ट्रेडर ही बनाते हैं, जो लूज़र होते हैं वो बनाते ही नहीं है इसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग जर्नल आपको बिल्कुल मेंटेन करनी है। और जैसे ही आप ये सारी की सारी बातें आप लोग जो है यहाँ पे मगअप कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, तो नो वन इज़ हियर हु कैन स्टॉप यू टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ओके, तो अगर आप ये सारे के सारे रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर बनेंगे। मेरा तो यही मानना है कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करिए और जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बनिए। अपने माँ बाप को भी खुश रखिए, उनको प्राउड फील कराइए। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ और अच्छा नया लाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद तब तक के लिए।